हाय गाइस, दिस इज पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि दिवाली इज नॉकिंग द कॉर्नर, इनफैक्ट नॉकिंग किया अब तो घर में आई गई है। इट्स ऑलरेडी अक्टूबर 31st। बाय द वे हैप्पी हैलोवीन। और यहाँ पर आज हैलोवीन का प्रोग्राम है, बट मुझे अपने रूम की डेकोरेशन करनी है। उसके पहले मुझे क्लीनिंग करनी है और बस फटाफट से पूरे वॉल को, पूरे डोर्स को, विंडोज को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। क्योंकि अगर गंदे घर में डेकोरेशन करो ना, तो कितनी भी अच्छी डेकोरेशन कर लोगे वो मज़ा नहीं आता। और अगर क्लीन हाउस में डेकोरेशन ना भी हो, सिर्फ कुछ फूल और कुछ लाइटिंग भी लगा देते हैं ना, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है, राइट। काफी लोग ये पूछते हैं कि हम लोग यूएस में दिवाली का सामान कैसे लेते हैं, तो दिवाली का सामान हम लोगों को यहाँ पर कैसे मिलता है। तो गाइज, दिवाली का सामान यहाँ पर बहुत अच्छे से इजीली मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे इंडियन स्टोर्स होते हैं जिन पर मैं बोलूंगी 100% सामान अवेलेबल होता है। प्राइस रेंज बहुत हाई रहती है, तो आपको अपना बजट थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्योंकि सामान यहाँ पर जो इंडिया में आराम से 100 रुपीज़ में जो चीज़ें आ जाती हैं, वो यहाँ पर आपको मिनिमम $5 की मिलती है, विच इज़ अप्रॉक्स 300 रुपीज़। तो यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बिकॉज वो लोग भी शिपमेंट लेके आते हैं, उनका अपना कंसाइनमेंट आता है, तो उन सब की चीज़ों के लिए भी वो लोग पे करते हैं। तो फिर यहाँ आने के बाद वो प्रॉफिट अगर नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ लाकर सामान सेल करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता, राइट। बट अगर मैं ये रिटेलर के अकॉर्डिंगली देखूं तो येस, ये है पॉइंट। लेकिन अगर मैं बायर के अकॉर्डिंगली देखूं तो येस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। इसके अलावा ऑप्शन होता है कि अमेजोन, हमारा अमेजोन जिंदाबाद, इंडिया का हो या यूएस का हो, .com या .in, उस पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है। बट येस, amazon.com पर अगर आप सामान लेते हो तो वो इंडिया से आता है, और इंडिया से आने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो आप मैरीगोल्ड के गार्लैंड्स इंडिया में लेते हो, वो मैंने रेंज देखी है 300 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, राइट। 5 पीसेज विथ 5 फीट हाई आपको 300 रुपीज़ में, 350 रुपीज़ में मिल जाते हैं। डिफरेंट सेलर्स के अकॉर्डिंगली सबके चार्जेस अलग होते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है, डिफरेंट सेलर्स होते हैं लेकिन उनके चार्जेस अलग होते हैं। लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको उस गार्लैंड के लिए $12 तो देना ही पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा के ढूंढ ढांड के निकालोगे तो ऑफ सीजन में आपको $10 का मिल जाएगा। बट वही अगर आप $10 के हिसाब से चार्ज करते हो तो आपको 700 रुपीज़ का पड़ता है। लेकिन इंडिया में वही चीज़ आपको 300-350 रुपीज़ में मिल जाती है। तो जस्ट हाफ का फ़र्क है। बट अगर यहाँ रहते हो तो हमेशा इंडिया से चीज़ें नहीं आ पाती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। इवन दो मैंने जो गार्लैंड्स लगाए हैं वो 2-3 ईयर से मैं कलेक्ट कर रही हूँ, 2-2 के सेट मंगा लेती हूँ करके। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे सेट हो गए हैं जिनको मैं अच्छे से डेकोरेट कर पाती हूँ। बट अगेन, क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डेकोरेटिव हाउस बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, बट यस, मिनिमलिस्ट डेकोरेशन के साथ मुझे अपना घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा चीज़ें ना कमी लगती है। मुझे लगता है मैं इसके साथ ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो बहुत बेसिक सी छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आज डेकोरेशन करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और वन मोर थिंग, कि सारा जो आइटम मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की डेकोरेशन में, वो 90% मेरे ओल्ड स्टफ है। 3-4 साल से मैं उन्हीं को रिपीट करती हूँ इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिज़ाइन। और हार्डली मैंने कुछ चीज़ें बाय की हैं। जो भी मैंने बाय की हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी, क्योंकि दिवाली है तो कुछ तो नया लेना चाहिए, अदरवाइज दिवाली फील नहीं होती। तो बस मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ली हैं न्यू, जिनको मैं यूज़ करूंगी, और बाकी मेरे पास सारा स्टफ पुराना है। ये मेरा वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा फॉर द दिवाली, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली विद माई फैमिली। तो अब मेरे को टाइम नहीं है शूट करने का, फिल्म करने का। चीज़ें तो मैं करूंगी क्योंकि मुझे रेसिपीज क्रिएट करनी है, स्वीट्स बनानी है। तो लाइटें तो लग चुकी हैं विंडोज पे, पर बिना गेंदे के फूल के दिवाली अधूरी है, राइट। और लाइटिंग के साथ अगर आप गेंदे के फूल ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरे पास गार्लैंड्स, मैंने अमेजोन से लिए थे, जिनके बारे में आपको बता रही थी कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। बट येस, नो अदर ऑप्शन, तो इसलिए हमको यहाँ लेने पड़ते हैं। और काफ़ी सारे शेड्स में, जो शेड आपको इंडिया में मिलता है ना, वही शेड यहाँ पर भी मिल जाता है। और इसके मैंने सारे बल्ब निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे ये क्लीन करना है। तो इसका सारा जो वो बल्ब्स निकालने के बाद मैंने क्लीन कर दिया, और उसके जो कवर हैं वो मुझे वॉश करके वापस से मेरे को इंस्टॉल करने हैं। तो मैं करती हूँ ये काम भी। पहले मैं अपना डाइनिंग एरिया क्लीन कर लूँ, सॉरी लिविंग एरिया डेकोरेट कर लूँ। तो ये थे गेंदे के फूल जिनके साथ हम डेकोरेट करेंगे। आर्टिफिशियली सही, बट लुक लाइक रियल वन, राइट। एंड आउटसाइड जो एक ट्री है उस पर भी मैंने लाइटिंग ऐड कर दी है। और बाहर विंडो से इस तरीके से मेरा व्यू आ रहा है आफ्टर एडिंग द गार्लैंड्स एंड लाइट का व्यू मैं आपको नाइट में दे पाऊंगी, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बट सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से ना ट्रांसपेरेंट विंडोज़ होती है ना, तो बाहर से लुक भी बहुत अच्छा आता है, और अंदर से तो लाइक ओ माई गॉड। Deep within, here
we go, but somehow I'm caught तो विंडो डेकोरेट करने के बाद बारी आती है स्टेयर केस की, क्योंकि स्टेयर केस पे अगर आप लाइटिंग लगाते हैं या फिर कोई भी गार्डन सेट करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्दो हमारा स्टेयर केस बहुत ब्यूटीफुल सा नहीं है, अब ऐसे ही होता है रेंटेड हाउस में, तो बहुत अच्छा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देती हूँ ना तो वो एलेबोरेट हो जाता है। एटलीस्ट फेस्टिवल के टाइम पर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेयर से काफ़ी ज़्यादा बारी आना जाना रहता है ना, तो जब भी हम अप एंड डाउन करते रहते हैं, अप स्टेयर डाउन स्टेयर तो चलता ही रहता है पूरा टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं गार्डन को थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से यहाँ पर मैं डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ा सा पार्ट गार्डन का जो है वो थोड़ा हैंग कर दो और बाकी का रैप कर दो ओवर द स्टेयर्स, तो वो एक न्यू लुक आ जाता है और अच्छा सा लगता है। इंस्टेड ऑफ बोरिंग दैट स्टाइल के गार्डन लिया और उसको बस राउंड 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 कर दिया पूरे स्टेयर केस पे, उसके ऊपर रैप करके, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं इस दिवाली। ये मिरर चेस्ट ऑफ ड्रॉर वहाँ कॉर्नर पे मैं रखती हूँ यूजली, पर इस बार मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आई हूँ, दोनों जो सिटिंग एरिया है उसके। तो यहाँ पर सिटिंग एरिया है और ये मैं सेंटर में लेके आके उसके साइड पे टेबल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं वही ऑड नंबर रूल्स फॉलो करूंगी, 3 टेबल, और फिर उनको अरेंज करेंगे। ये एक मैंने ट्रे ले रखी थी, ये भी पुरानी है, आपने मेरे पहले भी वीडियोस में देख रखी होगी। क्रिसमस के टाइम पर यहाँ पर इस तरह की इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि दिवाली और क्रिसमस आसपास आते हैं, तो यहाँ पूरा मार्केट क्रिसमस की डेकोरेशन से सजा पड़ा है और हमारी उसमें दिवाली बन जाती है। और ये मैं कुछ ना स्टिक्स लेके आई थी, डेकोरेटिव स्टिक्स, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, लुक एट देम हाउ ब्यूटीफुल दे आर। अभी आपको मैं ना स्टाइल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो इनके टैग रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो मेरा वैस है, ये बुद्धा वैस है, इस पर मैं कुछ ना कुछ हर बार अरेंज करती रहती हूँ, और इस बार मैंने यहाँ पर ये ग्लिटरी लीव्स अरेंज की हैं, क्योंकि क्रिसमस की डेकोरेशन में मैंने इनको ख़रीदा है और मेरी दिवाली की डेकोरेशन में मेरे बहुत काम आएंगी। और ये जो ट्रे है, ये इंडिया में जो मिलते हैं ना ऐसे स्टोन्स वाले, उस पर गोल्डन जो फिनिशिंग होती है उसके साथ, ओ माय गॉड कितने सुंदर लगती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। हमारे घर में भी है इंडिया में, तो ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी होती हैं, गिफ्ट देने के पर्पस के लिए भी होती हैं। और यहाँ पर मेरी एक ये गोल्डन लैंटर्न है, ये भी मैंने लास्ट ईयर ली थी, लास्ट टू लास्ट ईयर, यही दिवाली के टाइम पर, सो दैट क्रिसमस की शॉपिंग में दिवाली की शॉपिंग हो जाती है। प्लस पॉइंट, देसी ना कहीं भी अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। तो एनीवेज यहाँ पर मैं इसको ना ऐसे रैप कर रही हूँ, लाइटिंग को बाहर की तरफ से मैं रैप कर रही हूँ, अंदर से मैंने उसको ऑन करना है। ऑन होगी तो फिर वो अराउंड द लैंटर्न रहेगी, तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। एंड यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट रूल्स फॉलो करते हुए मैंने 3 आइटम्स रखे हुए हैं। ऑल्दो इनकी हाइट जो है वो सेम आ रही है, इट शुड बी अप एंड डाउन, बट अभी मेरे पास ऑप्शन है नहीं, और नीचे मैं इनके लेग्स की तरफ कुछ कर नहीं सकती, तो अभी मैं ऐसे ही इसको अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने क्रेट रखी है उसको एक डिफरेंट डायमेंशन देने के लिए, सो दैट जब लुक आएगा या व्यू जब मिलेगा तो वो अप एंड डाउन और डाउन टू अप रहेगा। इस ट्रे को मैं थोड़ा सा एथनिक लुक देते हुए इस पर एक गार्लैंड रख रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल है, मैं इसको यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, सिंपल ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि ये ट्रे ही अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन अब खाली ट्रे तो ऐसे नहीं रख सकते, इसलिए मैं उसमें ये गार्लैंड रख रही हूँ। ये मेरे पास एक विकर ट्रे है जो मैंने अपनी डाइनिंग एरिया पे रखी हुई थी, उसको ना मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि एक तो वो बहुत बड़ी है, उसको कहीं भी रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए। दूसरा, मैं इसको यहाँ अरेंज करके मेरे जो ये फॉल्स वाले फ्लावर्स थे जो मैंने फॉल्स वीडियो में शेयर भी किए थे, वो मैं करूँगी। एंड या मेरे पास, मुझे याद आ गया कि मेरे पास एक ऑलरेडी दिया रखा हुआ है, तो मैं अपनी उस कैंडल को रिमूव करके मैंने यहाँ पर दिया प्लेस कर दिया है। सो ज़्यादा एथनिक लुक आएगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा फॉर दिवाली। deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? और यहाँ पर मैंने उस विकेट ट्रे के ऊपर सारे फ्लावर्स अरेंज कर दिए, और इस फ्लावर पॉट के लिए मैंने नीचे एक हाइट दी है, एक बॉक्स रखा है, आई होप यू कैन सी दैट, एक बॉक्स रखा है, उसके ऊपर मैंने एक बोर्ड रखा है, उसके ऊपर मैंने इस फ्लावर वेस को अरेंज किया है, सो दैट उसको एक हाइट पे ले। सो अभी इस एंड टेबल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दुपट्टा, उसको क्योंकि इतनी छोटी है उसका बेस, तो उसके लिए कोई टेबल प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी मेरे पास कोई गोल्ड शेड में नहीं था, और यहाँ पर हम गोल्ड थीम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा यूज़ किया है। अच्छे दुपट्टे, रनर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सेलो टेप का एम्प्टी रोल यूज़ कर रही हूँ, जो उसका रिंग होता है, रोल होता है, उसको मैं एज अ स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्लेट, ये ब्रॉन्ज लुक में है, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको लिया। ये मेरा न्यू परचेज़ है, और ये क्रिसमस के लिए ही ये लोग गिफ्ट और कुछ ना कुछ अरेंज करने के लिए ये लोग लेते हैं, तो मैंने भी ले लिया दिवाली पे।
तो बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ रखूँगी, क्योंकि ये मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया है इस रोल को, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना इसको डेकोरेट करने का। तो उसको कवर करने के लिए हमको कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस ट्रे में हम अरेंज करने वाले हैं कुछ कैंडल्स को, कुछ दिए को, कुछ हैंड पेंटेड दिए हैं जो प्रणवी ने पेंट किए थे, वो मैं इसको अरेंज करने वाली हूँ। और वो भी गोल्ड शेड में उसने पेंट किए थे। कुछ पुराने दिए थे, आई मीन नॉट यूज्ड, बट जो ब्राउन शेड के आते हैं ना, वही टेराकोटा वाले, वही वाले कलर था। और पेंटिंग करते करते उसका परफेक्शन भी बढ़ा। पहला जो पेंट किया था उसने वो इतना अच्छा से नहीं था, सेकंड में काफ़ी प्रिसाइज काम किया उसने, थर्ड वाला उसने और ब्यूटीफुल किया, एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट वन। तो वही है कि प्रैक्टिस कराओ बच्चों के साथ, तो बच्चे भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं चीज़ों को। और ऐसे छोटे छोटे काम बच्चों को इन्वॉल्व करो दिवाली के टाइम पर या अपने इंडियन फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो उनको फेस्टिवल की वैल्यूज़ भी पता पड़ती हैं और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि इट इज़ समथिंग न्यू फॉर दैम। और यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया है सारे ट्रे के ऊपर गोल्डन दिएस लगाकर। अब इस जो हमारा जो यहाँ पर वेयर एंड टेयर दिख रहा है, उसको आप कवर करेंगे इस तरह के गार्लैंड से। तो यहाँ पर एक कम्प्लीटली एथनिक लुक भी आ जाएगा, एक फेस्टिव लुक आएगा, और हमारा जो भी वेयर एंड टेयर है वो भी कवर हो जाएगा। टीनी टाइनी वेन है जो कि मैंने काफ़ी पहले ले रखी थी, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम पर, या मैं तो इसको ऑल द टाइम अपने घर में डेकोरेट करती हूँ। बहुत ही ना डेलिकेट सी है। इसके साथ मैंने ये लाइट ऐड कर दी है, फेरी लाइट, और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसको मैं यूजुअली इस लैम्प पर ही अरेंज करती हूँ, जो मेरा फ्लोर लैम्प है, लेकिन कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम पर मैं इसको इधर उधर भी यूज़ कर लेती हूँ। सो काउच के नेक्स्ट साइड पे मैंने यहाँ पर एक प्लांटर रखा हुआ है जो मैं यूज़ कर रही थी अपने समर के टाइम पर, स्प्रिंग के टाइम पर। उसके बाद मैंने इसको एक ट्रे रखी है विच इज़ ओल्ड परचेज अगेन, और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पोपोरे, जो कि ड्राई फ्लावर्स होते हैं, और इसमें कुछ फ्रेगरेंस भी होती है, डिफरेंट फ्रेगरेंस के साथ ही आते हैं। और उसके बाद ये थोड़े से ना कम रह गए, मेरे को थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, और यू कैन से मेरी ट्रे काफ़ी बड़ी है। ऐसी जो रेंटल भी घर में सामान पड़ा है वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रे है उस पर मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड करूँगी, सेंटर में मैं कैंडल रखूँगी, और साइड पे मैं जो बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल्स होती हैं वो मैं अरेंज करूँगी। यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी हैं, तो वो इस तरीके से लग रही हैं। ये जो है कर्टेन लाइट्स हैं, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस शेयर करी थी, उस पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था। ये कर्टेन लाइट्स हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसके साथ रिमोट आता है एंड यू कैन चेंज द लाइट्स इफेक्ट। इन लाइट्स को लिए भी टाइम हो गया है और काफ़ी अच्छी चल रही हैं, टचवुड। एवरी ईयर हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसको, आई गेस 5 या 6 साल तो हो चुके हैं। ये पोर्शन यूजुअली मेरे प्लांट्स का है, बिकॉज यहाँ पर सनलाइट अच्छी आती है थ्रू आउट द विंडो, तो यहाँ पर हम लोग अपने इंडोर प्लांट्स भी रखते हैं। एंड दिस वन इज़ ब्रॉन्ज लुक वेस, जो कि काफ़ी अच्छा है, और अभी मैं इसको रखने वाली हूँ सो दैट मेरे को सनलाइट जब इफेक्ट आएगा ना इस पर तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी ओल्ड परचेस है, मैंने हॉबी लॉबी से लिया था। इस ब्रॉन्ज वेस पे मैंने सिर्फ एक गार्लैंड को ऐड किया है, और इस पर मैंने मैश लाइट लगा रखी थी। एक ड्राई स्टेम लेके उसके ऊपर मैश लाइट कवर कर दो और उसके बाद उसको ऑन कर दो, एंड इंस्टेंटली ये दिवाली रेडी हो गया। नाउ माई दिस कॉर्नर इज सेट, नाउ हैव अ लुक। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moment?